स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डेवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 7 कंबशन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जो आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, इससे आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लोग सभी जानते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग करने पे एयर के प्रेजेंस में, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूल्स। ओके, ऐसे मटेरियल्स जैसे कि कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड वुड, ये सभी फ्यूल्स हैं क्योंकि ये जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग करने पे। ओके, ये जो हीट एनर्जी है ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ भी किया जाता है। कुछ मटेरियल्स जो है फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं बर्न करने पे और कुछ नहीं। ओके, एक कैंडल एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कि फ्लेम को प्रोड्यूस करता है बर्न करने पे, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है जो कि बिना फ्लेम के भी बर्न होते हैं। तो हम लोग केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे बर्निंग में कैसा होता है। ओके, और कैसा टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस के दौरान। देखते हैं कंबशन। हम लोग सभी पढ़ चुके हैं, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो ये फायर को कैच करता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, उसी प्रकार जब एक पीस ऑफ पेपर को हम लोग बर्न करते हैं तो ये भी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। हम लोग जानते हैं कि कोल जो है वो भी एयर के प्रेजेंस में बर्न करने पे हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो द मटेरियल्स कंबस्टिबल मटेरियल्स का यहाँ पर डिफिनेशन क्या होगा। द मटेरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कैचेस फायर इजली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल। देखिए, वैसे मटेरियल्स जो कि हीट करने एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने पे इजली फायर को कैच कर लेते हैं और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। और एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस एयर और ऑक्सीजन में बर्न करता है। ओके, और हीट और लाइट को रिलीज़ करता है, हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसे हम लोग कहते हैं कंबशन। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो कंडीशन रिक्वायर्ड कंबशन। क्या क्या ऐसे कंडीशंस जो कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो ऑक्सीजन जो है एयर में प्रेजेंट होता है, वो कंबशन ऑफ फ्यूल को हेल्प करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। एक पीस ऑफ पेपर जो है वो क्विकली बर्न हो जाता है जब भी हम लोग मैच स्टिक को उसके सामने लाते हैं, उसके नियर में लाते हैं। दूसरे और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा एक वुड, ओके, जो उतना एक मैच स्टिक के द्वारा वो बर्न नहीं हो सकता, एक मैच स्टिक के थ्रू वो जल नहीं सकता। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को ये दर्शाता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है, ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे फायर को कैच करते हैं। तो जो लोएस्ट और मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर। हम लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि किसी भी सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर से पास करना ही पड़ता है कंबशन में जाने से पहले। ओके, तो हम लोग देखते हैं। वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप ऑन अ स्प्लिट लैम्प. It is because the part of heat energy supplied to paper passes on to water. As a result, ignition temperature of paper is not achieved and is not clarified. देखिए, हम लोग एक पेपर कप में भी वाटर को बॉयल कर सकते हैं स्पिरिट लैम्प में। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो पेपर कप से पास होकर के सीधा वाटर पे चला जाएगा। ओके, वाटर पे चला जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, जो इनिशियल टेम्परेचर है पेपर का वो अचीव नहीं हो पाता और वो जो है फायर को कैच नहीं कर पाता है। देखते हैं, वाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, और समर टाइम में क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है, तो वाइट फॉस्फोरस जो है फायर को कैच कर लेता है अपने आप। देखते हैं थर्ड है कि एक मैच स्टिक को हम लोग उसके टिप को एक रफ सरफेस में स्ट्राइक करके उसको लाइट अप कर सकते हैं। ओके, तो जो टिप होता है मैच स्टिक का वो बना हुआ होता है रेड फास्फोरस से, ओके, और कुछ अदर केमिकल से। जब भी हम लोग स्ट्राइक करते होते तो फ्रिक्शन जो है इनफ हीट को जनरेट करता है जो कि मैच स्टिक को लाइट अप करता है, और जो केमिकल्स उसमें यूज है उसे फायर कैच करने में हेल्प करता है।
और जो भी मैच स्टिक में जो भी वुड यूज होता है उसके पास वो एक पर्टिकुलर काइंड का रहता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो अटेन हो जाता है जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है मैच स्टिक को लाइट करने पे। जो फ्लेम होता है बर्निंग कैंडल का वो बुझ जाता है जब हम लोग उस पर स्ट्रांगली ब्लो करते हैं, मतलब उस पर हम लोग फूकते हैं तो वो गोज ऑफ कर जाता है, बुझ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर होता है, एयर करंट जो होता है वो लोअर करता है टेम्परेचर को लोअर करता है वैक्स वेपर्स के बर्निंग को, ओके, उनके इग्निशन पॉइंट से। और सेकेंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रीथ में वो एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके रूप में एक्ट करता है, जिसके कारण जो फ्लेम जो है बुझ जाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग 3 कंडीशंस जो कि नेसेसरी है कंबशन के लिए, पहला देयर मस्ट बी ए कंबेसिबल सब्सटेंस, वहाँ कंबेसिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा वहाँ पर जो है कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए एयर और ऑक्सीजन का, ओके। और जो कंबेसिबल मटेरियल का जो भी टेम्परेचर है, जो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ उससे ऊपर होना चाहिए वो टेम्परेचर जहाँ वो बर्न हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, ओके। तो हम लोग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन है। पहला जो है स्लो कंबशन, जब भी कोई कंबस्टिबल मटेरियल एक स्लो और मॉडरेट रेट में बर्न होता है, ओके, उसके कंबशन को हम लोग कहते हैं स्लो कंबशन। स्लो कंबशन तभी होता है जब वहाँ पर इनसफिशियंट सप्लाई हो एयर का, ओके, और वो जो कंबशन है वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स, ओके, वुड हो गया, ये जो एग्जांपल है स्लो कंबशन के। रैपिड कंबशन, जब एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो फास्ट रेट के अंदर बर्न करता है और उसका जो कंबशन उसे हम लोग कहते हैं रैपिड कंबशन। गैसियस फ्यूल्स जो है रैपिड कंबशन में आते हैं। रैपिड कंबशन तब होता है जब वहाँ सफिशिएंट सप्लाई होता है एयर और ऑक्सीजन का, ओके। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन जब भी कोई इस कंबस्टिबल मटेरियल अपने आप ही फायर को कैच कर लेता है रूम टेम्परेचर के अंदर में ही, उसके कंबशन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो एक पीस ऑफ Y++ हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ओके, एक पीस ऑफ सोडियम मेटल, वो सब जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर आते हैं जब उन्हें हम लोग रखते हैं एयर में। एक्सप्लोसिव कंबशन, जब भी कोई कंबस्टिबल मटेरियल का मिक्सचर और एयर जो है वो कम्प्लीटली बर्न करता है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्लोज स्पेस में, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। वहाँ पर जो एक्सप्लोसिव कंबशन जो प्लेस लेता है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है इस केस में अनकंट्रोलेबली जो फ्री सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है अक्सर हमेशा क्या होता है कि ये जो है एक साउंड ऑफ एक्सप्लोजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग क्रैकर को इग्नाइट कर एक सडन और रैपिड रिएक्शन होता है, ओके, तो रिजल्ट में क्या होता है वहाँ पर इवोल्यूशन होता है हीट लाइट और साउंड एनर्जी का, ओके। तो रिएक्शन जो है वहाँ पर साउंड का हुआ जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन। अब देखते हैं फायर कंट्रोल। हम लोग अब आगे पढ़ चुके हैं कि जो कंबशन है वो तभी प्लेस करेगा जब वहाँ पर एक कंबस्टिबल मटेरियल रहेगा, ओके, वहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा एयर का, और जो टेम्परेचर है कंबस्टिबल मटेरियल का वो ज़्यादा होगा उसके इनिशियल टेम्परेचर से, ओके। तो यहाँ पर एक भी चीज़ वहाँ पर यदि सेटिस्फाई नहीं करता तो कंबशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल फायर फाइटिंग में यूज़ किया जाता है। यदि कहीं फायर प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर एक कंबस्टिबल मटेरियल होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो कि फायर को कैच करता है, ओके। प्लेसेस जैसे कि आपका पेट्रोल स्टेशन हो गया जो कि बहुत ही कंबस्टिबल सब्सटेंस वहाँ पर होता है, पेट्रोल डीजल, ओके। तो वहाँ पर किसी को भी बर्निंग मटेरियल उसके प्रीमाइसिस में लेकर जाना मना है, ओके। बर्निंग मैचस्टिक जो है वो भी पेट्रोल वेपर्स को इग्नाइट कर सकता है। तो LPG गोडाउंस में भी वहाँ पर हम लोग को प्रिकॉशंस को लेना पड़ता है, ओके। फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में भी, एम्यूशन डिपोट्स में भी, हमारे होम में भी, ओके। जैसे होम में एग्जांपल आप ले सकते, जब भी हमारे घर में लाइट प्रॉब्लम होती है, पावर फेलियर होता है, तो हम लोग एक बर्निंग कैंडल को बहुत ही अच्छे से उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। यदि कहीं फायर स्टार्ट हो जाता है तो उसे एक्सटिंग्विश करने का 2 तरीका दिया हुआ है। पहला है वहाँ पर हम लोग सप्लाई ऑफ एयर को बंद कर देंगे, ओके, वहाँ पर एयर का सप्लाई नहीं होगा तो अपने आप जो फायर बंद हो जाएगा। और फिर जो टेम्परेचर है कंबस्टिबल सब्सटेंस का उसको हम लोग कम कर देंगे उसके इनिशियल टेम्परेचर से। तो जब इनिशियल टेम्परेचर अटेन होगा ही फायर आगे बढ़ेगा ही। एग्जांपल में आप देख सकते हो यदि किसी पर्सन का जो क्लोथ है वो फायर को कैच कर लेता है तो उसे इमीडिएटली जो ठीक ब्लैंकेट से हम लोगों को रैप कर देना चाहिए, ओके। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो सप्लाई ऑफ एयर है वो बंद हो जाएगा, ओके। यदि फायर की रोशनी और पेट्रोल से प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पर
सप्लाई ऑफ एयर जो है उसको कट किया जा सकता है सैंड को यूज़ करके। ओके, वाटर को भी बर्निंग मटेरियल के ऊपर पोर किया जा सकता है उसके टेम्परेचर को लो करने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर से लो करने के लिए उसको वाटर को भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वाटर जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो फायर कॉज हुआ है उसमें वाटर का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, हम लोगों को डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। यदि कोई फायर ऑयल और गैस से यूज़ हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके हम लोग उसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कि क्या होता है जब वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान क्या होता है कि अनबर्न कार्बन का एक पार्ट जो है एटमॉस्फेयर में पास होता है सूट के फॉर्म में। ये सब सिर्फ फ्यूल का वेस्ट नहीं है बल्कि ये एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट करता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है फॉर्म हो जाता है जो कि हाईली पॉइजनस है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है और कभी कभी तो व्यक्ति के मरने का कारण भी बन सकता है। अब देखते हैं फ्लेम। फ्लेम को एक ऐसा रीजन डिफाइन किया जा सकता है जिसके ऊपर जो गैसेस बर्न करते हैं। जब भी हम लोग पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हैं, वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ पर एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और एक लाइटर कैंडल के फ्लेम को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग वहाँ पर 3 जोन्स देख पाएंगे। ओके, पहला तो रहेगा आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ओके, जो कि नॉन ल्यूमिनस होता है, वेरी हॉट होता है। मिडिल जोन पार्शियल कंबशन जहाँ होता है ये ल्यूमिनियस होता है, येलो होता है। ओके, और ये होता है मॉडरेटली हॉट जोन। लीस्ट हॉट होता है ये लास्ट जोन। ओके, जो कि इनर मोस्ट जोन होता है अनबर्न वैक्स वेपर्स का। मोस्ट जोन, ये जो जोन है अनबर्न कार्बन वैक्स वेपर्स को कंसिस्ट करता है जो कि मॉल्टेन वैक्स से दिया हुआ होता है। ये किसी भी फ्लेम का जो कोल्डेस्ट पार्ट होता है ये होता है इनर मोस्ट जोन। ओके, ये होता है इनर मोस्ट जोन। अब जोन और ल्यूमिनियस जोन, इस जोन में पार्शियल कंबशन होता है वैक्स वेपर्स का जो कि लॉट ऑफ एनर्जी के लिबरेशन से होता है। ये जो एनर्जी वो पार्टली डिकम्पोज करते हैं वैक्स वेपर्स को कार्बन पार्टिकल्स में। ये जो जोन है फ्लेम का ये हॉटर होता है डार्क इनर जोन से और येलो होता है कलर में। आउटर मोस्ट जोन और नॉन ल्यूमिनियस जोन, ये जो जोन होता है ये कंप्लीट कंबशन का जोन होता है वैक्स वेपर्स और कार्बन पार्टिकल्स का। बोथ साइड से जो एयर होते हैं फ्लेम में ये अनबर्न वैक्स वेपर्स के साथ मिलते हैं और कार्बन पार्टिकल्स के साथ मिलके बर्न करते हैं और कम्प्लीटली फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, वाटर वेपर को। ये हॉटेस्ट पार्ट होते हैं फ्लेम के। अब फ्यूल एंड कैलोरीफेरिक वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होता है 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करने पे, कम्प्लीटली बर्न करने में प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसे हम लोग कहते हैं कैलोरीफेरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो कि मोर हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है पर किलोग्राम, उससे हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास जो हाई कैलोरीफेरिक वैल्यू है। द मोर द कैलोरीफेरिक वैल्यू द बेटर इफिशियंसी ऑफ फ्यूल। देखिए जितना ज़्यादा कैलोरीफेरिक वैल्यू होता है उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होता है फ्यूल का। कैलोरीफेरिक वैल्यू का एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, kJ/kg। अब देखते हैं गुड फ्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक। एक गुड फ्यूल जो है वो चीप होता है, रेडली अवेलेबल होता है और इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, इजी टू स्टोर, उसे रखने में हमें आसानी होती है। उसके बाद हाई कैलोरीफेरिक वैल्यू है, हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता हो बर्न करने पे। ओके, उसके पास लो इग्निशन टेम्परेचर हो लेकिन रूम टेम्परेचर से कम नहीं हो। ये जो है कंप्लीट कंबशन और कंट्रोलेबल कंबशन के अंदर आता हो। फिजिकल स्टेट, फ्यूल के फिजिकल स्टेट्स को देखते हुए गैसियस फ्यूल्स को जनरली बेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर उसके कुछ रीजन्स दिए गए हैं। गैसियस फ्यूल जो है सिलेंडर्स के थ्रू भी सप्लाइड किया जा सकता है, पाइपलाइंस के थ्रू, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम पड़ता है। ओके, गैसियस फ्यूल जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और किसी भी सॉलिड रेसिड्यू को, जैसे कि ऐश हो गया, कंबशन करने पे सॉलिड रेसिड्यू जैसे कि ऐश उसे लीव नहीं करता, उसे नहीं छोड़ता है। गैसियस फ्यूल जो है ये लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के कंपेयर में। ओके, गैसियस फ्यूल जो है इजीली इग्नाइटेड होते हैं स्मॉल स्पार्क से। ओके, उनका जो रेट होता है कंबशन का वो कंट्रोल किया जा सकता है कंट्रोल वाल्व के यूज से। अब है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल। ओके, इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स, फ्यूल का जो हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है इन्वायरमेंट में, जैसे कि वुड, कोल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है स्मोक और ऐश के, ये एटमॉस्फेयर में, एयर में मतलब सस्पेंड हो जाते हैं और इन पार्टिकल्स का जो एक्सेसिव अमाउंट होता है ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। विंटर में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन फ्यूल्स का जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ये कार्बन
मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। इसका स्मॉल अमाउंट्स, यदि एयर में इसका स्मॉल अमाउंट है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कॉज करता है, और लार्ज अमाउंट तो व्यक्ति के मरने का कारण भी बन सकती है। ओके, बहुत सारे फ्यूल्स का जो कंबशन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है इन्वायरमेंट पे। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर में, ये हीट एनर्जी को ट्रैप करता है। ओके, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिसे हम लोग टर्म कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो है पोलर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की मेल्टिंग में को लीड करता है, जो कि सी लेवल्स को बढ़ा देता है। ओके, और फ्लड्स को कॉज करता है कोस्टल एरियाज में। कोल और डीजल का जो बर्निंग है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस है। ये जो है वाटर वेपर्स के साथ डिजॉल्व हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जब ये रेन के रूप में गिरता है तो बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, प्लांट्स को डैमेज करता है और ट्रीज को। ओके, इस रेन को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। ओके, तो जो डीजल और फ्यूल्स का जो यूज़ है ऑटोमोबाइल्स में, उसको सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस से रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि सीएनजी जो है ये लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि इको फ्रेंडली है और क्लीनर फ्यूल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो कंबशन चैप्टर था ये मैंने पूरा करा दिया। यदि आपको इसमें किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। ओके, और यदि आप इसका सोल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिए। और साइंस पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।